हेलो स्टूडेंट्स। आपको इस विशेष ग्रुप में शामिल किया गया है क्योंकि जो 9th का परीक्षा परिणाम था उसमें आप लोगों को पूरक परीक्षा के रूप में कुछ परीक्षाओं को वापस देना होगा। जिनमें आप उत्तीर्ण नहीं हुए थे उन परीक्षाओं को पुनः पूरक परीक्षा के रूप में देने के संदर्भ में आपको यहाँ शामिल किया गया है। कोरोना का पेंडेमिक टाइम चल रहा है, तो जो गाइडलाइंस आई है उसमें ऑफलाइन जो स्कूल में आकर के आप परीक्षाएं देते थे वो अभी संभव नहीं है। तो अब यहाँ पे एक नई व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत आप लोगों को जो प्रोजेक्ट पैटर्न में ये परीक्षा देनी होगी। तो ये प्रोजेक्ट पैटर्न कैसा होगा उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये परीक्षा दी जानी है, इस परीक्षा के संदर्भ में कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला, आपके साथ में जो ये परीक्षा होगी उस परीक्षा के अंदर आपको 3 स्टेप के अंदर ये सारे काम जो परीक्षा के संदर्भ में करवाए जाएंगे। तो पहला जो स्टेप है वो है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट मेकिंग और उसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आपको एक टॉपिक या कुछ टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें प्रोजेक्ट आपको जिस दिन दिया जाता है उसके 7 दिन के भीतर भीतर दे करके जमा करवाना है। सब्जेक्ट टीचर आपको खुद टॉपिक देगा और जो टॉपिक आपको मिलता है उस पर उस प्रोजेक्ट से संबंध में प्रोजेक्ट बना करके 7 दिन में सबमिट करवाना है। अब सबमिशन के वक्त आपको क्या करवाना है, A4 साइज़ के वाइट पेपर पर आपको हैंड रिटन प्रोजेक्ट लिखना है, उससे फ़ोटो खींचनी है और सारे पेजेस को एक PDF फाइल फॉर्मेट में बना करके सब्जेक्ट टीचर को भेज देना है। इसी के साथ में 3 मिनट का एक वीडियो बनाना है आपको और वो भी आपको सबमिट करवाना है, जिसमें आपको ये बताना है बोल करके उस वीडियो के अंदर कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के दौरान कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिली और आपने इससे क्या अनुभव किया। जब आप ये प्रोजेक्ट बना रहे होंगे उन 7 दिनों के भीतर आपको एक टाइम बताया जाएगा और डेट बताई जाएगी। उस पर्टिकुलर टाइम पर आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक गूगल फॉर्म सबमिट होगा और वो जो गूगल फॉर्म होगा उसमें 30 प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड। उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है और उसे 60 मिनट के भीतर, यानी कि वो जो गूगल फॉर्म का लिंक होगा 60 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए वो कार्यरत रहेगा, तो उसे करके उसी वक्त जमा करवाना है। तीसरा, जब आप ये दोनों जमा करवा देंगे प्रोजेक्ट वर्क, तो आपके लिए एक छोटा सा वीडियो कॉल वाइवा होगा, यानी जो संबंधित टीचर होगा वो आपको कॉल करेगा और कॉल करने के बाद में आपको आपके ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड 2-4 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपने उसको कैसे किया उसके संदर्भ में और जो प्रश्न आपके टीचर के दिमाग में आते हैं वो पूछे जाएंगे। ये तीनों चीज़ें आप करेंगे तो आपको कुल अंक मिलेंगे जो कि 80 अंक के बराबर है और उसके आधार पर आपका परिणाम होगा। अगर आपने ये तीनों स्टेप नहीं पूरे किए तो आपका परीक्षा परिणाम फेल होगा और आपको 9th क्लास रिपीट करनी पड़ सकती है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, ये कंपलसरी प्रोसेस है और इस प्रोजेक्ट प्रोसेस को आपको पूरा करना है। साइंस का जो प्रोजेक्ट वर्क है या जिनके पूरक परीक्षाएं आई है उन स्टूडेंट्स के नाम है प्रज्वलित चौहान, सम्यक, शेखर, तपदार लाबोनी सजल, श्रेया मैती, ऋषि कैथवास और रोहन ताजने। आपको यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशंस या प्रोजेक्ट के लिए टॉपिक मिलेंगे वो टॉपिक 9th क्लास की किताब से रिलेटेड होंगे। उसमें उन टॉपिक में कुछ इंक्वायरी होगी, आपका सब्जेक्ट एक्सप्लोरेशन होगा, आपको कुछ ऐसा काम दिया जा सकता है जिसमें आपको डेटा कलेक्शन करना हो या फिर उसका एनालिसिस करके कोई रिजल्ट निकालना हो। ठीक है, ये सब स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिससे रिलेटेड जो भी टॉपिक डिसाइड होगा, यानी कुछ बच्चों को पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए जाएंगे वो अभी डिसाइड नहीं है, आपको आपके पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके प्रोजेक्ट्स के टॉपिक और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर है वो आपको भेजा जाएगा। अगर आपका ईमेल आईडी आपने स्कूल में दिया है तो उस पर, और अगर आपने व्हाट्सएप नंबर दिया है तो उस पर। तो ये श्योर करें कि आपके पास ये पहुँचे, ये आपकी जिम्मेदारी है।
लेट पहुंचेगा, आपको दिन कम मिलेंगे, तो आप इसे 7 दिन के भीतर भीतर जमा करवाएंगे जिस वक्त आप ये नोटिस पढ़ रहे होंगे उससे। तो जो टॉपिक्स हम लोग लेंगे उसमें वो होगा मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस कैरेक्टरिस्टिक, शेप वॉल्यूम डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, फ्रीजिंग पॉइंट, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन आदि। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है, हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड बात करेंगे। थर्ड, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे। फोर्थ, हैबिट, हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स भी शामिल है। और लास्ट हमारा टॉपिक रह सकता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें से किसी एक पॉइंट पे आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, तो आपको आपका प्रोजेक्ट वर्क सारे सबमिट करवाने हैं। उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना है, और व्हाट्सएप पर फ़ोटो खींच के पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में एक 3 मिनट की वीडियो के साथ में अपने टीचर को सबमिट करवा देना है। किसी भी तरह का कोई भी चेंज अगर आपको एक बार टॉपिक दे दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है, उसमें नहीं किया जाएगा। तो ये आप सभी लोगों के लिए कंपलसरी एग्ज़ाम है। ये आज से शुरू हो रहा है और कल सुबह आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे और कल से आप काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। सबसे ज़रूरी बात, ये प्रोजेक्ट वर्क आपको खुद को करना है, सारी चीज़ें समझनी है और सारा डेटा कलेक्शन खुद करना है, क्योंकि जब ओरल एग्ज़ाम लिया जाएगा या 3 मिनट का जो वीडियो होगा उसके अंदर आपके एक्सप्लेनेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बात की जाएगी। तो आपने उसमें क्या सीखा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी रूप से देखा जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। एक बार आप जो स्टूडेंट्स साइंस से रिलेटेड है वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप से एक मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं एश्योर हो पाऊँ कि आपको आपका प्रोजेक्ट वर्क टाइम पे मिले। तो एक बार फिर से मैं नाम बताऊंगा: प्रज्वलित चौहान, सम्यक विनाश काटकर, शेखर मारसखोले, तपादार लाबोनी सजल, श्रेया मैती, ऋषि कैथवास एंड रोहन तजने। तो आप लोग तैयार रहिए और हम इस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करते हैं, ताकि आपके पूरक परीक्षा से संबंधित जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो और आप आगे की परीक्षा में अपनी अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से कर पाएँ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।